तो दोस्तों इत्तेफाक देखिए, और ये बड़ा गौरवान्वित कर देने वाला इत्तेफाक है कि कल ही की वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि अमेरिका के एक ऑफिशियल की तरफ से ये कहा गया कि भारत अमेरिका का दोस्त नहीं है और हो भी नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की ये मजबूरी बनती है कि चाइना वाले फ्रंट पर वो भारत का सहयोग ले। कहने का मतलब जो हमें दोस्त नहीं मानते उनकी नजरों में भी हम खास हैं। तो ये भारत के लिए गौरव का विषय हो सकता है। और इसी के साथ साथ अमेरिका की तरफ से भारत को अपना अलाई बताया था, और ये बताया गया था यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में, जहां पर चाइना को कॉम्पिटिटर और रशिया को थ्रेट बताया गया था। इसी तरह की कुछ चीजें हुई थी फ्रांस के साथ। फ्रांस की तरफ से जब अपनी नेशनल स्ट्रैटेजी रिव्यू को जारी किया गया था, उसमें भारत को एक की पार्टनर के तौर पर बताया था। तो वहीं पर यूके की तरफ से अलग अलग उनकी डिफेंस कंपनीज भारत को आश्वासन देती है, जिसमें रोल्स रॉयस सबसे बड़ा नाम है कि अगले 90 से लेकर 100 सालों तक हम आपके साथ डिफेंस कॉपरेशन करना चाहते हैं। तो वहीं पर कनाडा भी इंडो पैसिफिक के लिए भारत के साथ गठजोड़ करने की बात करता है। कहने का मतलब दुनिया के जो सर्वाधिक शक्तिशाली देश हैं आज वो भारत के पीछे पड़े हैं, और कौन भारत को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाएगा, इन सब को लेकर कंपटीशन चल रहा है। इनके अंदर होड़ से लगी हुई है, और ये ऐसे ही नहीं हो गया है, इसके पीछे भारत के अथक प्रयास मौजूद हैं। जी हाँ, हमने पिछले कुछ सालों में इतनी मेहनत की और अपने आप को इतना मजबूत बनाया है, फिर डिफेंस का सेक्टर हो या फिर इकोनॉमी का सेक्टर हो, हर तरफ से भारत इतना ज्यादा समृद्ध बनता जा रहा है कि आज दुनिया के शक्तिशाली देश भारत को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। इसी तरह का कुछ मामला निकल कर आया है हमारे परम मित्र यानी रशिया की तरफ से। वैसे तो रशिया को कहने की जरूरत है नहीं कि वो हमारा कितना बड़ा दोस्त है, लेकिन रिसेंटली कुछ खबरें निकल कर आई थी, और ये खबरें जुड़ी हुई थी शी जिनपिंग यानी चाइना के राष्ट्रपति के मॉस्को विजिट को लेकर। हम सभी लोग जानते हैं कि इस विजिट के बाद में कई सारे स्पेकुलेशन किए जा रहे थे, और बताया जा रहा था कि अब रशिया चाइना के प्रभाव में कुछ इस तरह से आ गया है कि भारत के ऊपर अब वो ध्यान नहीं दे पाएगा। एट द सेम टाइम ऐसी खबरें भी निकल कर आ जाती है कि भारत को जो S-400 डिलीवर करने हैं वो डिलीवरी समय पर नहीं होगी। इसके अतिरिक्त भी कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट है जो डिलीवर करने थे वो नहीं हो पाएंगे समय पर। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल लग रहा था कि ये शायद चाइना के प्रभाव की वजह से रशिया इस तरह की हरकत भारत के साथ कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सारी चीजों को धता बताते हुए रशिया की तरफ से करारा जवाब दिया गया है और भारत के साथ दोस्ती को लेकर सबसे बड़ा सबूत दे दिया है। जी हाँ, आगे डिस्कशन करें इससे पहले आप एक बात जान लीजिए कि जब हम लोग इस तरह की बातें करते हैं कि रशिया अगर कमजोर होने लगेगा तो चाइना उसका नाजायज फायदा उठा सकता है, चाइना अपने कंट्रोल में ले सकता है, और इन फ्यूचर चाइना रशिया के लिए भी उतना ही ज्यादा खतरनाक देश बन सकता है जितना कि आज वो भारत के लिए है या किसी अन्य पड़ोसी के लिए या फिर अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज के लिए है। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें हमें पता है तो क्या व्लादिमीर पुतिन को ये सारी चीजें नहीं पता होंगी? बिल्कुल पता है, हर हाल में पता है। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि रशिया भी चाइना का एक विकल्प ढूंढता है ताकि चाइना को समय आने पर दबाया भी जा सके, जिसके तौर पर एकमात्र विकल्प उसके पास भारत का बचता है। आप समझ रहे हैं बात को? जिस तरह से भारत अमेरिका और रशिया दोनों को एक साथ रखना चाहता है ताकि अगर रशिया होशियारी करे तो अमेरिका साथ है, और अमेरिका होशियारी करे तो रशिया साथ है। इसी तरह की चीज रशिया भी देखता है। भारत और चाइना दोनों को अपने पाले में रखना चाहता है। भारत अगर किसी तरह की हेरफेर करने की कोशिश करता है तो वो चाइना के पाले में जा सकेगा, और चाइना अगर किसी तरह की हेरफेर करने की कोशिश करता है तो वो भारत के पाले में आ सकेगा। अल्टीमेटली रशिया भी दोनों देशों में से किसी भी देश को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। आज अगर इकोनॉमिक सुपर पावर चाइना है तो कल भारत होगा, ये बात जानता है रशिया, और इस तरह से भारत के लिए भी वो वैसे ही विचार रखता है जैसे कि चाइना के लिए रखता है। हालांकि चाइना कई मामलों में उसे खुले तौर पर समर्थन करता है, इस वजह से रशिया भी कई बार ऐसा लगता है कि खुले तौर पर समर्थन दे देता है। लेकिन भारत के साथ भी उसकी रिलेशनशिप और उसकी जो फीलिंग है वो बिल्कुल सेम है, इस बात को आप जान लीजिए। दरअसल रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से उनकी विदेश नीति को लेकर अनुमोदित किया गया, जिसके लिए कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, और सबसे बड़ी बात कि इसमें भारत का जिक्र बड़े प्रमुखता से किया गया। जी हाँ, और भारत को विशेष अधिकार प्राप्त स्ट्रैटेजिक पार्टनर बताया गया। इसी के साथ साथ स्ट्रैटेजिकली जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं दोनों देशों के एक साथ, या जो जॉइंट वेंचर वगैरह चल रहे हैं, इन्हें भविष्य में भी इसी तरह से कंटिन्यू किया जाएगा। इस बात की जानकारी इन दस्तावेजों से प्राप्त होती है। इसके अलावा रशिया की तरफ से भारत के साथ मिलकर पारस्परिक रूप से लाभकारी सभी क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाएगा, जिसको लेकर हम लोगों ने कल की वीडियो में बात की थी कि एक बिजनेस फोरम हुआ है जिसमें रशियन ऑफिशियल्स भारत आए हुए हैं, और यहाँ पर भारत रशिया के ट्रेड को इन फ्यूचर $50 बिलियन तक पहुंचाना है। तो कहने का मतलब
रशिया भी चाहता है कि डिफेंस के साथ साथ क्रूड ऑयल के साथ साथ अन्य कई क्षेत्रों में भी भारत और रशिया के बीच में इसी तरह की पार्टनरशिप चले और इन फ्यूचर हमारा बिजनेस कई गुना और बढ़े। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शी जिनपिंग की तरफ से जो मॉस्को का विजिट किया गया था, उसके बाद भारत रशिया के रिलेशनशिप को लेकर कई सारे जो र्यूमर्स उड़ रहे थे, इन सभी के दौरान ही रशिया की तरफ से इस तरह के दस्तावेज पेश किए जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर रशिया कह रहा है कि देखिए, चाइना के राष्ट्रपति की विजिट से भारत और रशिया की दोस्ती के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब बायलैटरल ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, टेक्नोलॉजिकल लेन देन हो या अन्य किसी भी तरह की साझेदारी हो, रशिया और भारत के बीच में वैसी ही चलती जाएगी जैसे दशकों से चलती आ रही है। और भारत आज भी रशिया के लिए पहले जैसा ही महत्वपूर्ण देश है, ये खुद रशिया कह रहा है। और इन सारी चीजों के लिए भारत एक विशेष अधिकार प्राप्त देश है।